हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स का एग्जांपल नंबर 32 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल 32 में क्या दिया है? ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है जिन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है 1000 कस्टमर्स के ऊपर एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, जिनमें से 720 कस्टमर्स को प्रोडक्ट ए पसंद है और 450 कस्टमर्स को प्रोडक्ट बी पसंद है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। अभी हमें लीस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना, मतलब कंज्यूमर्स निकालना है जिन्हें प्रोडक्ट ए भी पसंद है, साथ में प्रोडक्ट बी भी पसंद है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले जो बुक वाला जो मेथड है उसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट, जो आपका टोटल जितना कस्टमर्स के ऊपर सर्वे हो उसको मैं मान लूँगा यू। सो यू क्या होगा? यू इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ कंज्यूमर्स। द सेट ऑफ कंज्यूमर मतलब 1000 कंज्यूमर्स का बात हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट में आएगा। तो नेक्स्ट हम और एक सेट लेते हैं एम। वो क्या होगा? एम क्या है? द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए। जिन कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट ए पसंद है वो किस में आएगा? एम सेट में आएगा। और एन सेट में क्या आएगा? द सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट बी। जिन कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बी पसंद है। तो हमने ये डिनोट कर लिया पहले। तो अभी गिवन में क्या डाटा है वो सब हम लिख लेंगे। सो गिवन में क्या है? सो टोटल कंज्यूमर्स कितना है? 1000। तो यूनिवर्सल सेट में कितना नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है? 1000। फिर 720 कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट ए पसंद है, तो किस में आएगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट ए कितना है हमारा? 720। फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बी है 450। ठीक है, और दोनों को लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ प्रोडक्ट्स मतलब क्या आएगा? एम इंटरसेक्शन एन। ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला में। सो एम यूनियन एन इज इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट ए प्लस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बी माइनस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो अभी ये हमारे गिवन है। एम में कितना है हमारा? 720। एन में कितना है? 450। और ये हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको उस चीज़ समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे हमें बात क्या बोला गया है? लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स चाहिए हमें। लीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है, तो मैंने पहले आपको एग्जांपल से एक चीज़ समझाता हूँ। एक सेट मैंने लिया ए, उसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। एक सेट है बी, उसका एलिमेंट है आपका 3, 4 और 5। तो अभी मैं ए इंडक्शन बी निकालने को बोलूँगा। आप क्या लिखोगे यहाँ से? 3। और ए यूनियन बी यहाँ से क्या आएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 5। सेम मैं अगर ए सेट में अब एलिमेंट लेता हूँ 1, 2, 3 और अभी बी सेट में मैं एलिमेंट लेता हूँ 2, 3 और 4। तो अभी यहाँ से ए इंटरेक्शन बी में कितना क्या क्या एलिमेंट आएगा? 2 और 3। और ए यूनियन बी में हमारा क्या क्या एलिमेंट आएगा? 1, 2, 3, 4। तो आप इन दोनों सेट में नोटिस करे होंगे कि यहाँ पे अगर मैं ए इंटरेक्शन बी ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमारा 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। जब मेरा एलिमेंट जब इंटरेक्शन में जब एलिमेंट कम हो रहा है तब ए यूनियन बी में एलिमेंट मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना। जब लीस्ट हो रहा है तब ये मैक्सिमम हो रहा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे कितना है? 4 एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहा है? अभी कम हो रहा है। जब ए इंटरेक्शन बी में एलिमेंट ज़्यादा होगा तब ये इसका एलिमेंट कम होगा। जब इसका एलिमेंट कम होगा ए इंटरेक्शन बी का, तब ए यूनियन बी में एलिमेंट्स ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम यूनियन एन जो है वो कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम यहाँ पे इस लिख देना। ठीक है, इस मैक्सिमम व्हेन एम इंटरसेक्शन एन इज लीस्ट। ठीक है, और बट हमारा जो ये एम यूनियन एन जो है वो हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट होता है ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो हमारा एम यूनियन एन आता है।
जब हम वेन डायग्राम बनाते तब देखना एम यूनियन एन आप जब करोगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एम यूनियन एन इज लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इसका जो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या होगा, इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट है ये। सबसे मतलब क्या होता है, ये इक्वल होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा यूनिवर्सल सेट का इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो ये हाईएस्ट कितना हो सकता है 1000, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, क्योंकि लीस्ट बोला गया है। लीस्ट बोला गया है मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1000। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, ये यहाँ से लिख देंगे सीधा अभी, देयरफॉर एम यूनियन एन इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला में था यहाँ पे कितना था 720 + 450 माइनस एम इंटरेक्शन एन। अभी यहाँ पे ये पुट कर दो, कितना आएगा ये 1000 इज इक्वल टू प्लस करोगे कितना आएगा 1170 माइनस एम इंटरेक्शन एन। तो अब ये अगर मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा, नंबर ऑफ एम इंटरेक्शन एन इज इक्वल टू आएगा 170। मतलब लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक बोथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 170। मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पसंद करने वाले लोग लिस्ट कितना आएगा 170। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो ये रहा आपका बुक वाला मेथड, जहाँ पे बुक में ऐसे करके सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अब इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने यहाँ से सॉल्व करके आपको दिखाया है। एम और एन तो सेम ही रहेगा, द सेट ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक प्रोडक्ट ए, उसका मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, और एन हमारा क्या है, द सेट ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक प्रोडक्ट बी। तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की जगह हम क्या लिखेंगे, एम यूनियन एन। मतलब कंज्यूमर्स के बारे में 1000 कंज्यूमर्स के बारे में बोला गया है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एम यूनियन एन कितना आएगा 1000। बाकी ये सब सेम ही रहेगा। प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले लोग 720, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले लोग 450, और दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोगों का नंबर हमें निकालना है लिस्ट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक इधर प्रोडक्ट ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक प्रोडक्ट ए प्लस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक प्रोडक्ट बी माइनस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स टू लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। तो अभी बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर कितना है 170। तो दोनों आंसर ही सेम ही आ रहा है। तो आपको अभी जो मेथड ईजी लगा हो आप उसमें सॉल्व करना, दोनों मेथड ही करेक्ट है। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33 में क्या है, आउट ऑफ 500 कार्स ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए एंड 200 ओन कार बी, 50 ओन बोथ ए एंड बी कार्स। मतलब 500 कार ओनर्स में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिनमें से 400 जो कार ओनर्स है वो लोग कार ए ओन करते हैं, 200 जो कार ओनर्स है वो लोग कार बी ओन करते हैं, और 50 ऐसे कार ओनर्स है जो ए और बी दोनों कार ही ओन करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इज़ दिस डाटा करेक्ट, क्या डाटा करेक्ट है। तो पहले हम लिख लेंगे क्या है पहले। सो लेट, पहले बुक वाला जो मेथड है मैं उस हिसाब से आपको दिखाने वाला हूँ। सो लेट यू हमारा क्या होगा, यू इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। मतलब जितने कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड हुए हैं उन सब का सेट होगा यू सेट। फिर अभी और हम लोग और एक सेट लेते हैं एस। एस क्या होगा, द सेट ऑफ पर्सन्स हु ओन कार ए। मतलब जो लोग कार ए को ओन करते हैं उन सब का सेट क्या होगा एस। फिर हम लोग और एक सेट लेते हैं टी। टी क्या होगा, द सेट ऑफ पर्सन्स हु ओन कार बी। जो लोग कार बी को ओन करते हैं, तो उन सबको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी गिवन में जो डाटा है वो हम लिख लेंगे यहाँ से। सो गिवन में क्या है, 500 कार्स ओनर्स है टोटल, तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में कितना है हमारा 500, टोटल कितना है 500 है। उसके बाद 400 ओन कार ए, तो ये कहाँ पे आएगा, एस में आएगा। एस क्या है, द सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 400। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, द टी हमारा होगा, टी हमारा क्या है, द सेट ऑफ कार पर्सन हु ओन कार बी, कितना है हमारा 200। और दोनों 50 ओन बोथ ए एंड बी कार्स। एन मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे आएगा एस इंटरसेक्शन टी, कितना है हमारा 50। तो यहाँ पे हमारा सब है गिवन। तो अभी यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला एस इंटरसेक्शन टी, जो नंबर ऑलरेडी आएगा। तो ये वाला यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे, अभी कितना आएगा 400 + 200 माइनस 50 प्लस करेंगे कितना आएगा 600 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 550। इसका मतलब एस यूनियन टी के यहाँ क्या आया 550 है।
लेकिन हमने एग्जाम्पल 32 में एक चीज़ देखा था, क्या था, जो हमारा एस यूनियन टी होगा, बट जो हमारा एस यूनियन टी होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा यू का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बिलोंग करता है, तो इसलिए क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब एस यूनियन टी क्या होगा, एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो इसीलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस यूनियन टी इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, ये होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी ये हमारा क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट का जितना एलिमेंट होगा उससे इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 550 है, तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट कितना है, टोटल 500 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 550 है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है, 500 है, लेकिन इसका एलिमेंट कितना आ रहा है, 550 है, जो क्या होगा, इससे बड़ा हो रहा है, तो इसलिए डाटा क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो देयरफॉर हम लोग लास्ट में लिखेंगे, सो दिस डाटा इज इनकरेक्ट, दिस डाटा इज इनकरेक्ट। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बुक वाला मेथड है। अभी मैं और एक मेथड आपको दिखाने वाला हूँ, इस मेथड से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेम, यहाँ पे लेट एस और टी लिख लिया। एस क्या है, द सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार है, एंड टी हमारा क्या है, द सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार भी, ठीक है, दोनों सेम है। अभी गिवन में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एस यूनियन टी लिखा, यहाँ पे मैंने अभी यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा, सीधा एस यूनियन टी लिखा, जो हमने जैसे सॉल्व किया था एक्सरसाइज में, सब यहाँ पे मैंने एस यूनियन टी यूज़ किया इसमें। एस यूनियन टी में अब कितना आएगा, 500 है, तो इसलिए हमने 500 लिख लिया। मतलब कितने कार ओनर्स के बारे में बोला गया है, 500, तो इसलिए 500 हुआ। फिर ये एस हमारा क्या था, सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार है, कितना है, 400। फिर टी हमारा क्या था, सेट ऑफ पर्सन हु ओन कार भी 200, और दोनों कार कितने लोग ओन कार है, 50, ठीक है, 50 लोग कार ए एंड कार भी दोनों ओन कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। फिर ये हमारा है लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी, ये हमारा दिया हुआ है, कितना है, 500। फिर राइट साइड हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, फिर ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ एस एंड टी। तो मैंने अभी ये सब लिख लिया। अभी इसका मैंने वैल्यू पुट किया है, 400, 200, फिर 50। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आ रहा है, 550। तो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 550 है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस डाटा इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड ही करेक्ट है। थैंक यू।